हर हर महादेव सभी लोगों को जय श्री राम। आशा करते हैं कि सभी आप लोग कुशल मंगल होंगे और आपके परिवार में भी सब सकुशल होंगे। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। सामने ये देख रहे होंगे अंध भक्तों की भीड़। ये सारे रामपाल के अंध भगत हैं। इसमें एक मुख्य अंध भगत है, ये क्या दास है, इसका नाम मैं भूल गया। ठीक है, हेमंत दास। इसको इससे पहले भी ज्ञान चर्चा के लिए बुलाया था शिवांश भाई ने, दुम दबा के भाग गया था, पता ही होगा आपको वो। जबकि लगभग 500 किलोमीटर खुद शिवांश जी इनके इलाके से थोड़ा इधर को चल के जा रहे थे इनसे ज्ञान चर्चा करने। और ये इसको बोला था कि 20-30 किलोमीटर दूर हो गए इसके घर से, वहाँ आ जा। पहले तो इसने हामी भर दी, ठीक है मैं आऊँगा। इसने सोचा कि शिवांश भाई नहीं आएंगे, पर शिवांश भाई कहाँ मानने वाले। ऐसे विधर्मियों को तो पकड़ पकड़ के वो अच्छी से ज्ञान से उनको पेलते हैं, पता होगा। ठीक है, तो ये नहीं आया, डर के मारे दुम दबा के भाग गया। जैसे इसका गुरु दुम दबा के भागता है, ऐसे ही ये भी दुम दबा के भाग गया। अब ये नई बकवास रोज़ करते रहते हैं। देखो टोली मंडली, देखो पूरी मूर्खों की मंडली है ये। चलिए, ये पत्रकार भी इन्हीं का ही है, रामपाल का ही है। और ये जो चेले सपाटे हैं ये भी सब रामपाल के अंध भगत हैं। ठीक, सुनिए एक बार बातें इनकी। सदग्रंथ में मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है, तो फिर पूरा देश मूर्ति पूजा क्यों कर रहा है? देखिए, मैंने बताया है, पीछे लागा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, वो रास्ते में सदगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। परमात्मा कहते हैं कि सब एक दूसरे के पीछे लगे चले जा रहे हैं। इसी वाणी को परमात्मा ने कहा है, लोक वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, कहे कबीर जे भावजल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, वो पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तीन देव की करें जो भक्ति उनकी कभू न होवे मुक्ति। वो आज सभी। अच्छा, एक चीज़ गौर करी, ये रटे रटाए 2-4 दोहे बोल दिया। और पीछे देखो अंध भक्तों की लाइन है ना, देखो वो होता नहीं जो कव्वाली में आगे कव्वाली गाने वाला होता है, पीछे क्या होता है, तालियां बजाने वाले उसके। ऐसे ही ये हैं, पीछे ये तालियां बजाने वाले, पीछे से वो रामपाल जी भगवान की जय, मतलब तरह तरह के वो पीछे से मतलब कि स्लोगन गाए जाते हैं। और ये आगे ये एक हेमंत दास खड़ा है। ठीक है, और ये क्या क्या बोल रहा है मूर्ति पूजा के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में। चलो देखो, देखिए गीता जी इसका मना कर रही है। गीता जी में लिखा है कि त्रिगुणी माया से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे भी नहीं बचते हैं। जो ये समझ लो कि गीता मनीषी कहे जाते हैं, जिन्होंने वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है, क्या उन्हें भी ज्ञान नहीं है? हाँ, बिल्कुल है उन्हें ज्ञान, कंठस्थ याद है गीता मनीषी कहा जाते हैं। वो अनुत्तम का उत्तम अति उत्तम नाम बता देते हैं, जहां पर अनुत्तम लिखा है उसे अति उत्तम बता देते हैं। क्या गीता मनीषी है? जिन्हें अगर तुम्हारा लड़का अनुत्तम आ जाए, उसमें अनुत्तीर्ण लिख के आ जाए, तो तुम ये कहोगे हमारा लड़का सबसे बेस्ट पास हुआ है, अति उत्तम पास हो गया है। नहीं कहेंगे, अनुत्तीर्ण का मतलब तो फेल ही होता है। आपके गीता मनीषी तो कहते हैं सभी। आप किसी की गीता मनीषी को, जिनने जो गीता का अनुवाद किया, किसी की उठा के देख लो, अनुत्तम का अर्थ इन्होंने अति उत्तम लिख रखा। हाँ, तो अति उत्तम है तभी तो लिखा है ना, अति उत्तम है तभी तो लिखा है। चल, तेरे इस शंका का समाधान कर देते हैं। ठीक है, चल। हाँ, तो ये संस्कृत शब्दकोश है वामन सिमराम आपटे जी द्वारा, जो ऑथेंटिक मानी जाती है। ऑथेंटिक संस्कृत हिंदी शब्दकोश है ये, जो ये ऑथेंटिक मानी जाती है। और रामपाल भी यही दिखाता था। ठीक है, चलो हम यहाँ पर इसमें अनुत्तम का अर्थ क्या लिया गया है हम देख लेते हैं। ठीक है, इसी के पेज संख्या 37 में चलते हैं। ठीक है, 37 में चलिए। ये देखिए पेज संख्या 37 है। अब ये देखिए अनुत्तम दिखाई दे रहा है। अनुत्तम का अर्थ क्या दिखा है? पहला अर्थ, जिससे अच्छा कोई और न हो, जिससे बढ़िया कोई और न हो, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, प्रमुख रूप से सर्वोपरि। फिर अर्थ क्या है कि जो उत्तम पुरुष में प्रयुक्त न किया जाए।
अब यहाँ पर रामपाल के चलेंगे, देखो यहाँ पर लिख रखा है ना, जो उत्तम पुरुष में प्रयुक्त ना किया जाए, देखो इस प्रकार से बोलेंगे ना। तो मूर्खो मैं बता दूँ, जैसे एक एग्जाम्पल तुम्हें देता हूँ मैं। जैसे एक कक्षा में 100 छात्र हैं और 100 के 100 छात्र पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। किसी ने पूछा कि ये छात्र कैसे हैं पढ़ने में, उन्होंने बोला कि उत्तम, अच्छे हैं सभी। तो फिर बोला कि जो सबसे अच्छा हो वो बताओ, मतलब कि सर्वोत्तम। तो सर्वोत्तम मतलब कि उत्तम तो है वो, पर उत्तमों में सर्वोत्तम, उत्तम तो सभी हैं पर उसमें से एक सर्वोत्तम है। तो अनुत्तम का अर्थ इसलिए बोला है सर्वोत्तम, कि जो उत्तम पुरुष में प्रयोग ना किया जाए उस शब्द उसको क्या बोलते हैं, अनुत्तम। अब यहाँ पर श्री राम आपटे जी की ये संस्कृत शब्दकोश है। अब रामपाल के चेलों में या रामपाल में इतनी हिम्मत हो, या उनकी माताओं ने निष्ठापूर्वक दुग्धपान कराया हो, तो इस संस्कृत व्याकरण को सही करके दिखाओ कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ गलत है, कहकर सिद्ध करके दिखाओ। अब तुम लाओगे क्लास 8th की, क्लास 9th की या क्लास 10th की कोई किताब लेके आओगे, वहाँ पर से दिखाओगे। पर जो मूल है, जो मूल संस्कृत शब्दकोश है, उसमें उसका अर्थ क्या कर रखा है, तुम मूल को पहले पकड़ोगे या जो उसके बाद आई उसको पकड़ोगे। तो संस्कृत शब्दकोश में अनुत्तम का अर्थ जिससे अच्छा कोई और ना हो, मतलब कि सर्वोत्तम, मतलब कि उत्तम से भी ऊपर। अभी एग्जाम्पल दिया मैंने तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार शक्ल देख लें उसकी, ठीक है। ये बोल रहा है कि उन जो हमारे जो आचार्यगण थे उनको ज्ञान नहीं था, उनको देखो अनुत्तम का अर्थ उसने कर दिया सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। अरे मूर्ख, जब यहाँ पर हमारे संस्कृत विद्वानों ने जब उसका अर्थ ही सर्वोत्तम कर रखा है, तो वो क्या उसका अर्थ दूसरा ले जाएंगे। तो अब तू ये सिद्ध करके दिखा कि जो अनुत्तम का अर्थ है यहाँ पर, जो यहाँ पर लिख रखा है वो गलत है। ये अनुत्तम अच्छी से देख लीजिए, अनुत्तम दिख गया होगा। इसको गलत करके सिद्ध करके दिखा, इसको गलत सिद्ध करके दिखा इसको तुम, ठीक है। चलो देख लेते हैं उस मूर्ख की शक्ल। इसी वाणी को परमात्मा ने कहा है, लोग वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, कहे कबीर जे भाव जल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर प्राप्त हुआ है, उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके और शास्त्रों को तोड़ मड़ोड़ करके कहीं ना कहीं उनका धर्मांतरण करवा देते हैं, कहीं ना कहीं लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने पहली लाइन लिखी है। अगर आप लोगों को देखना है, आज पढ़ी लिखी जनता है, सब शिक्षित प्राणी है, कोई भी ग्रंथ उठाइए संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों से जितनी भी पुस्तक लिखी है, चाहे ज्ञान हो, चाहे जीने की राह हो, चाहे गीता ज्ञान अमृत हो, चाहे मतलब कितनी भी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है, तो उनमें सबसे पहली लाइन लिखी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी धर्म परिवर्तन कहाँ से कराते हैं? वो तो चारों धर्मों को कहते हैं कि सारे धर्म हमारे एक हैं, हम सभी एक पिता की संतान हैं। जब हमारा पिता एक है भाई, धर्म जाति कहाँ बन गई? जब सर थोड़ा हम आपको रोकना चाहेंगे, आपने कहा धर्म। हाँ, तो अभी एक पोल और खोल लेते हैं। तो इनने कहा कि हम धर्म जाति नहीं मानते हैं। अब हम धर्म जाति का तुम्हें जीता जागता, धर्म जाति का कैसे ये खेल खेलते हैं, धर्म जाति का एक जीता जागता तुम्हें एक प्रमाण देते हैं कि किस प्रकार से खेलते हैं, ठीक। चलिए थोड़ी देर रुकिए। वहां पर लिखते हैं हम अनुसूचित जाति के लोग हैं और हम रामपाल के अनुयायी हैं। अब आप देखिए, आप खुद संस्था खुले आम पूरे भारतवर्ष में हमारी धार्मिक भावनाओं को तार तार करती है। कोई भी इनसे पूछने वाला नहीं है, कोई भी इनसे सवाल करने वाला नहीं है। और जब ये लिखते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, आज मैं आपको एक सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये लगातार इनके जो कुछ मूर्ख जो अंधे भक्त हैं,
वो जाते हैं किसी दिन मध्य प्रदेश के थाने में, किसी दिन जाते हैं राजस्थान के थाने में, किसी दिन जाते हैं गुड़गांव के थाने में, और किसी दिन जाते हैं उत्तर प्रदेश के किसी जनपद के थाने में। वहां कहते हैं जाके कि हिमांशु जोशी ने हमारे खिलाफ बोल दिया है, हिमांशु जोशी ने रामपाल का विरोध कर दिया है, हम रामपाल के अनुयायी हैं। अरे मैं कहता हूं, अनुयायी हो या शिष्य हो, पहले खुद की जो है तुम जांच कर लो कि तुम हो कौन। और आपको ये दिखा रहा हूं, देखिए इसमें स्क्रीन में, आप हंसोगे इन मूर्खों के ऊपर। यहाँ बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, और गुड़गांव आज हिसार के जो थाने में इनके द्वारा शिकायत दी जाती है, वहां पर लिखते हैं हम अनुसूचित जाति के लोग हैं और हम रामपाल के अनुयायी हैं। अब आप देखिए, आप खुद हंसेंगे इनको, खुद इन मूर्खों को खुद आप। हाँ, तो ये खुद पढ़ लीजिए, इसमें क्या लिखा है कि सविनय निवेदन यह है कि हम प्रार्थीगण संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और संत कबीर को फॉलो करते हैं। यहाँ पर तो संत लिख दिया, वहाँ पर परमात्मा नहीं लिखा। हम अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। कहाँ गई अब? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। अच्छा, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से जातियाँ और जीव बदलते रहती है ना इनकी, हाँ, फायदे के हिसाब से। ठीक, चलो देखते हैं उस मूर्ख की शक्ल। कमलों से जितनी भी पुस्तक लिखी हैं, चाहे गंगा हो, चाहे जीने की राह हो, चाहे गीता तेरा ज्ञान अमृत हो, चाहे मतलब कितनी भी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी हैं, तो उन पर सबसे पहली लाइन लिखी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो बड़ा आनंद आ रहा होगा। शक्ल देखो इसकी, ये देखो शक्ल देखो, ये जीव तुम्हारी जाति है, मानव धर्म हमारा। कहाँ गया था उस समय हमारा धर्म? हाँ, उस समय तो जाति भी बाहर आ गई तुम्हारी। हम अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। हाँ, अब इसको दोगलापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चल आगे भौंक। बता देते हैं कि ऐसे नहीं करना है। जैसे उनका ये कहना होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज मंदिर जाया करते थे, दर्शन किया करते थे, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते थे और मंदिर की पूजा, मूर्ति की पूजा किया करते थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं तो मूर्ति की पूजा करना तो बहुत दूर की बात है, मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं करते। तो फिर ये क्या हुआ? ये तो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन ही हो गया, उनका ऐसा कहना होता है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, वाहन पूजे हरि मिले तो हम तो पूजे पार, वो जासे तो चकिया भली पीस का है संसार। परमात्मा कबीर जी की वाणी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इसीलिए कहा है कि हम पत्थर की पूजा नहीं करेंगे। पत्थर की पूजा के लिए वेदों में भी मना किया गया है। वेद, हाँ, हम पत्थर की पूजा नहीं करेंगे, हम चप्पलों की पूजा करेंगे, हम फोटो की पूजा करेंगे, पर हम पत्थर की पूजा नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो कोई भी सनातनी पत्थर की पूजा नहीं करता है। पत्थर जो पत्थर होता है, जिसको तुम पत्थर बोल रहे हो, नहीं तो राह चलते इतने पत्थर होते हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं? हम सिर्फ एक स्थान पे जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उस पत्थर को ईश्वर नहीं मानते हैं। ठीक है, हम तो सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, उसको ईश्वर मानते हैं। ईश्वर जब कण कण में व्याप्त है, तुम्हारा गुरु बोलता है, सभी बोलते हैं ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो मंदिर की जो मूर्ति है, जो मंदिर है, वो कण से बाहर है क्या? ठीक है, तो इसने क्या बोला कि वेदों ने भी मना किया। भाई किधर मना किया है वेदों ने, बताओ? हाँ, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, पर फोटो पूजना है, चप्पल सूंघने हैं हमने, चप्पल को चूमना है हमने, चप्पल की पूजा करनी है। हाँ, दिखाते हैं तुम्हें प्रमाण। दरबारे तेज पुंज जा प्राण उदारे, पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन खंड खंड में आरती गाते, सकलमयी हरि जोत विराजे, शांति सरोवर मंजन की जय, जत की दो। और देखिए, ये वैसे थी
दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही फोटो के आगे दंडवत प्रणाम कर रहा है। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या कहेंगे। देखो ये रामपाल की फ़ोटो है, ये बैठा रामपाल, और ये रामपाल देखो यहाँ पर खुद के ही फ़ोटो के आगे दंडवत प्रणाम कर रहा। अब इससे बड़ा पाखंड क्या होगा ये बताइए मेरे को। ठीक, कारवान हो आए, मैलों पर ऊंट बताए। हम कारवान हो आए, मैलों पर ऊंट बताए। आगे साहेब तेरे आगे हम विनती करते जी, गुरु जी तेरे आगे मैं समर्थ के आगे भगवान को तो भूल रहे हैं। आज जैसे बात आई है कि संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मत कहो। अरे जो हमें बचा रहा है, हमें सारी राहत दे रहा है, हमें डूबने से बचाया, जो भूखन मरने से बचाया, मकान बनवा के दे रहा है, वो पत्थर की मूर्ति क्या दे रही है? उसे हम भगवान मान लेते हैं, आंखें मीच के मान लेते हैं। वो जो सब कुछ दे रहा है उसे भगवान मानने में दिक्कत आ रही है यार। कितने अंध भगत हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही। इसी हाँ, कितने अंध भगत हैं। हाँ, मेरे ये समझ में नहीं आ रही है, तू अंध भगत तू अपने आप को बोल रहा है या अपने जो चेले चपाटे उनको बोल रहा है, या जो सनातनी है या औरों को बोल रहा है। अरे मूर्ख, जब कहीं पर आपदा आती है सरकार भी मदद करती है, लोग भी मदद करते हैं, हाँ वो लोग भी बचाते हैं। क्या वो भगवान हो गए? भगवान हो गए? डॉक्टर भी इलाज करके लोगों को बचाता है, वो भगवान हो गए? बहुत से लोग सहायता करते हैं, करोड़ों रुपए दान देते हैं, वो भगवान हो गए? हाँ, मतलब कि भगवान का अब यही काम रह गया है कि दान देना, वो करना। अरे कितनों को हेल्प करी, जो पैसा खर्च किया, अच्छी बात है कि मदद करी। ये पैसा कहाँ से आया? तुम लोगों का पैसा था ना। ठीक है, शक्ल देखो इसकी शक्ल, वाह बड़ी सुंदर शक्ल है, बड़ी सुंदर शक्ल, वाह मज़ा आ गया। देखो इस अंध भगत की शक्ल, और सामने चर्चा करने से ये इतना डरता है, इसको पता है कि अगर सामने जिस दिन पड़ गया इसकी बोलती बंद हो जाएगी। अभी तो ये माइक भी इसका है, पत्रकार भी इसका है, पीछे जो खड़े अंध भगत हैं, ये देखो ये शक्ल देखो इनकी, ये शक्ल देखो, देखो। हाँ, अब आते हैं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखो रामपाल ने कुछ भी चेंज नहीं किया, रामपाल ने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस मेरा प्रोडक्ट लो कहा इसने। जैसे इसने कहा कि मूर्ति पूजा मत करो, अपनी फ़ोटो पुजवा ली, चप्पल पुजवा लिए, अपने कच्छे बनियान पुजवा दिए इसने। ठीक है, बोला कि राखी बंधवा दो, पर ये हाथ में देखो इसके ये लाल धागा बांध दिया। अभी दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं तुम्हें, लाल धागा दिखाते हैं, रुको। अब यहाँ पर देखिए, ये देख रहे होंगे कि रक्षाबंधन नहीं बांधना है। हाँ, हाथ में किसी तरीके का कुछ भी नहीं बांधना है। अब देखो यहाँ पर धंधा देखो, एक ये लड़की बांध रही है, ये रक्षा सूत्र है। अब ये रक्षा सूत्र कौन बांधता है? या तो ब्राह्मण या तो गुरु। ठीक है, गुरु मंत्र पढ़ता है और बांधता है, मंत्र पढ़ते हुए ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। पर यहाँ पर देखो एक कार्टून में भर दिया है, भर भर के गोलियाँ, भर भर के इतने रक्षा सूत्र हैं, और एक महिला ये बांध रही है। अब ये बताओ कि इसने बदला क्या? रक्षाबंधन की जगह
रक्षा सूत्र हाथ में दिया इसने, ठीक है। मंगलसूत्र के बदले इनके गले में देखो, गले में देखो रामपाल का लॉकेट। बोला कि कोई श्रृंगार नहीं करना है, कुछ गले में माला आला नहीं। अब ये देखो गले में माला पहना दी इनकी खुद की, ठीक है। ये एक प्रकार का बिजनेस है। और जो ये लॉकेट है, ये सब पैसों से आता है। कोई चीज़ फ्री नहीं है, सब पैसों से, ठीक है। चाहे वो दान के नाम पे हो, किसी चीज़ के नाम पे हो, सब पैसों से ही आता है। बिना पैसों के कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। चलो अगर शक्ल देख लेते हैं उसकी। रामपाल जी महाराज जी को भगवान मत कहो। अरे जो हमें बचा रहा है, हमें सारी राहत दे रहा है, बचाया, जो भूखन मरने से बचाया, मकान बाके दे रहे। हाँ, वो तेरे लिए भगवान होगा, ठीक है। तुम जैसे अंध भक्तों के लिए भगवान होगा, पर वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसकी हैसियत हम सनातनियों की नज़र में कुछ भी नहीं है रामपाल की। हम क्यों माने भाई, क्यों थोप रहा है तू किसी के ऊपर, क्यों थोप रहा है? जिसकी आस्था जिसके ऊपर है उसको माने। हाँ, तो अपने बाप को बाप कहता है, ठीक है कि मेरा बाप मेरे लिए अच्छा है, पर तू बाहर आके जब चिल्लाएगा कि मेरा बाप सिर्फ अच्छा है बाकी सब निकम्मे हैं, तो भाई जूते पड़ेंगे सर पे हेमंत दास, तो जूते पड़ेंगे। तुम रामपाल से या जैसे तुम जैसे अंध भक्तों से हमारी जो मतभेद है वो कबीर के कारण नहीं है कि कबीर को तुम ईश्वर क्यों मानते हुए कर, वो बिल्कुल भी नहीं है कारण। कारण ये है कि तुम्हारा ये कहना कि मेरा जो बाप है वही काम का है, बाकी सब निकम्मे हैं। सड़क पे आके बाहर चिल्लाते हो ना ये कि सिर्फ मेरा बाप सही है और बाकी सब निकम्मे हैं, तो जूते तो पड़ेंगे सर पे जैसे रामपाल के पड़े थे, और तुमको भी पड़ते हैं टाइम टाइम पे, ठीक है। वो तुम्हारी आस्था है, कबीर को तुम परमात्मा बोलो, संत बोलो, कुछ बोलो, तुम्हारी है, तुम्हारी इच्छा है, मर्जी है, तुमको तुम्हारा मुँह है, तुम्हें कौन रोक सकता है, ठीक है। और हमारी जो आस्था है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश को की पूजने वाले हैं, जो सनातनी है हम लोग, ठीक है। तुम लोग नहीं मानते हो अलग चीज़ है, हम तुमको मनवाएंगे भी नहीं, ठीक है। हम तुमको मनवाएंगे भी नहीं, क्योंकि सनातन किसी को जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपता नहीं है धर्म, ठीक है। थोपता नहीं किसी के ऊपर, तुम लोग थोपने की कोशिश करते हो ना। तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ना तुम्हें मानना ही पड़ेगा। क्यों माने भाई, क्यों माने? जब हमारी सनातन पद्धति हमारी चली आ रही है तो हम उसको मानेंगे। हमारी आस्था दूसरे पे है, और तुम उसका अपमान करोगे, हाँ, उसका अनादर करोगे, तो हम तुम्हें क्या छोड़ देंगे ऐसे ही? हमने कभी कबीरदास जी, जिसको तुम ईश्वर कहते हो, कभी कबीरदास जी के बारे में हमने कुछ गलत शब्द बोला हो तो बताइए, कुछ गलत शब्द बोला हो उनके लिए कि वो ईश्वर नहीं है। हमारे लिए ईश्वर नहीं है वो, हम इसलिए बोलते हैं, ठीक है। हमने कभी उसके लिए कोई गलत शब्द नहीं बोले। तो रामपाल के अंध भक्तों, सुधर जाओ टाइम रहते, नहीं तो नर्क का दरवाज़ा उसे भी खुला ही तुम्हारे लिए। जो रामपाल से जुड़ गया वो तो सीधे नर्क के रास्ते ही जाएगा। क्यों जाएगा? इसका भी प्रमाण है। जो वेदों से हटके चलेगा तो वो नरक में जाएगा ही। जो देवी देवताओं का अपमान करेगा, जो महंतों का अपमान करेगा, जो साधु संतों का अपमान करेगा, जो ऋषि मुनियों का अपमान करेगा, जो आचार्यों का अपमान करेगा, वो तो नरक जाएगा ही जाएगा। सत्संग का अर्थ होता है, तुम सत्संग बहुत चिल्लाते हो ना, सत्संग का अर्थ होता है जहाँ सत्य की बात हो रही है, जहाँ ईश्वर की बात हो रही हो, जहाँ निंदा नाम की चीज़ ना हो, जहाँ किसी का अपमान ना हो रहा हो, जहाँ किसी की चुगली ना हो रही हो, वहाँ जहाँ सिर्फ ईश्वर की बात हो रही हो, ईश्वर की बातों का आचरण हो रहा हो, उसे सत्संग कहा जाता है। पर रामपाल के जो ये सत्संग बोलते हो, जिसमें रामपाल ने कौन सा ऐसा उसका कोई एक सभा बता दीजिए, मैं सत्संग नहीं कहता हूँ, कुत्संग बोलता हूँ उसको, बता दीजिए जहाँ उसने बिना
हमारे आचार्यों का अपमान करे, हमारे देवी देवताओं का अनादर करे, उसने कोई ऐसी बात कही हो। तो जहाँ मन में ईर्ष्या हो, दूसरे के प्रति घृणा भाव हो, तो वो सत्संग नहीं कहलाता है। अब रामपाल के चेले बोलेंगे ना, उन्होंने सच्चाई बता रखी है। उसको भी अगर सत्संग में, ईश्वर के सभा में तुम कुछ गलत बातें कह रहे हो, तो वो भी सत्संग नहीं कहलाता। सत्संग का अर्थ होता है ज्ञान, सिर्फ सत्य की बातें। तो वहाँ ज्ञान की बातें करो ना। किसी की चुगली, किसी की ये अज्ञानी है, वो निकम्मा है, ये नकली है, वो पाखंडी है, ये सत्संग नहीं कहलाता, ये ईर्ष्या कहलाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही तो समझ गए होंगे। मैं तो देखो हर एक चीज़ प्रमाण के सहित दिखाता हूँ, मैं बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं बोलता हूँ। और साफ साफ मैं ग्रंथों को जब मैं दिखाता हूँ तो ना एक शब्द उसमें से हटाता हूँ, ना एक शब्द अपनी तरफ से मैं जोड़ता हूँ। और रामपाल के चेले एक शब्द होगा वो अपने हिसाब से निकालेंगे उसमें से शब्द, और अपने हिसाब से उसमें शब्द डालेंगे। गुरु भी यही करता था, चेला भी यही करता है। जहाँ पर इनके हिसाब से फिट नहीं बैठेंगे, बोलेंगे अर्थ गलत कर दिया है, यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया है। जहाँ पर उनके हिसाब से सही बैठ रही होगी, ना इसका अर्थ यही सही है। कहीं पर ब्रह्म लिखा है, ब्रह्म बोलेंगे देखो यहाँ पर काल आ गया। और कहीं पर देखेंगे कि ब्रह्म का अर्थ परमात्मा कर रखा, देखो यहाँ पर ब्रह्म है ना, ये परमात्मा कबीर के लिए लिखा है। मतलब कि अपने हिसाब से वो फिट बैठाएंगे। इसे ही बोलते हैं ग्रंथों शास्त्रों का चोर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।